कीजिएगा कंप्लेन। यहाँ जो बैठे रहते हैं कोई सुनता ही नहीं है मैम। कंप्लेन किसके पास करे, कोई सुनता ही नहीं। जा करके यहाँ बिल्कुल आप लोग परेशान हो रहे हैं, पानी पीने, गर्मी है। से हम लोग आए हैं, टोटल पैसा डॉक्टर ले लिया है, बच्चा साथ में पीने का पानी नहीं है, और हम लोग कहाँ खरीदने के लिए 20 रुपया लीटर जाए? दिन भर में कितना 500 रुपये का पानी खरीदेंगे मैडम? कुछ भी नहीं उपलब्ध नहीं है। 10 बोतल पानी खरीद के पी चुके हैं मैडम। ये सरकार अलामत है हिंदुस्तान के लिए। बीजेपी की सरकार जो है, ये मोदी कैबिनेट की जो है, बेकार भारत को बर्बाद करके रख दिया। रेलवे स्टेशन में पेयजल की सुविधा बंद है, क्यों बंद है ये सोचने वाली बात है। और इन गरीबों के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है, पानी नहीं होती है। क्यों भाई, आपको किस लिए उस पद पे बैठाया गया है? एसी का हवा खाने के लिए। पानी आप क्यों नहीं मुहैया करा रहे? देखिए ये दरवाजा, देखिए ये बदबूदार बाथरूम है, और ये सही तरीके से काम नहीं। मैं बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं उल्टी आ रहा है। ताला इसलिए लगा हुआ है कि कोई भी इसमें लैट्रिन करके चला जाता है, जानकारी के अभाव के कारण। अच्छा, जानकारी के अभाव जी, के कारण। 1-2 महीना के बाद जब रिपोर्टिंग करने आएंगे ना, तो ये भी जन्नत सा बना हुआ रहेगा। इन्होंने कहा है कि 2 महीने के बाद आप आइए तो फिर एकदम जन्नत सा क्लीन बनेगा। अप, जन्नत बना दो। आप मेरे साथ चलिए, हमारा दूसरा शौचालय देख लीजिए, आपको क्या लगेगा। इनका वादा है कि 2 महीने के बाद हम आएंगे तो ये जन्नत बना देंगे। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि 15 साल बाद भी यही हालात है। कितना दिन पहले की बात रहे जब यहाँ डर लगे थे? 15 साल पहले। 15 साल पहले हाँ। की रहे थे? चोरी डकैती अभी भी तो मोबाइल चोरी कर ले। अच्छा, मोबाइले चोरी कर ले, पैसों पैसा चोरा ले ना, यहाँ टिकट कटो मोबाइल चोरी हो जा, गाड़ी पर मोबाइल चोरी हो जाए। ताकि पुलिस यहाँ छे ना, पुलिस आब नहीं छे ना, अभी एकदम निफिकर घर चल जाती है। कत्ता जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं बबीता मिश्रा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, और मेरे साथ हैं विकास जी। ये हमारे रिपोर्टर हैं, और जहां हम मौजूद हैं ये है पूर्णिया जंक्शन। आज से ठीक अगर पीछे चले जाए 20 साल या 15 साल पीछे चले जाओ, इसकी स्थिति कैसी थी मैं आपको बताना चाहूँगी। हाँ, जिस तरीके से पूर्णिया पहले लोग यहाँ पे बैलगाड़ी और टमटम जो होता था उससे लोग आते थे, लेकिन अभी काफ़ी डेवलप किया और लोग अपने गाड़ी से आते हैं। तो पहले और अब में उनको क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है ये ज़्यादा जानने का है, क्योंकि यहाँ पे जो दुकानें थे वो पहले जो दुकानें होती थी, मैं दिखाना चाहूँगी, कैमरामैन से कहूँगी कि देखिए यहाँ कुछ दुकानें मैं बहुत पहले आई थी, जब 15 साल पहले की बात करूं तो यहाँ दुकानें जो थी वो फूस की हुआ करती थी, करकट की हुआ करती थी, और लोग टमटम के सहारे यहाँ आते थे या रिक्शा चलती थी। वो चीज़ आज देखने को कम मिलती है, क्योंकि अब सवारियाँ बदल चुकी है, ऑटो में तब्दील हो गई है, टोटो में तब्दील हो गई है। जब मैं पहले आती थी, कुछ सालों पहले की बात करूँ मैं, तो ये टीवी नहीं दिखता था मुझे। आप ये टीवी देख के आपको खुशी मिल रही है? खुशी तो मिल रही है। इस पे जो ट्रेन आने वाले रहते होंगे उसको यहाँ पे फ्लश पहले किया जाता होगा कि लोगों को ये जानकारी मिल सके कि उनकी ट्रेन कहाँ पर है। हालांकि अभी इस पे नो सिग्नल आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन इस पे जानकारी उपलब्ध करवाया जाता होगा लोगों को। हम पता लगाते हैं कि आखिर में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, कि वो पहले जैसी ही स्थिति है बरकरार है या फिर कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि स्टेशन वही है, और ये पूर्णिया का जंक्शन है। कहीं ना कहीं ये वो जंक्शन है विकास जी कि यहाँ से कुछ लोग यात्री एकदम खचाखच यहाँ भरे रहते हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि 20 साल या 15 साल में क्या तब्दीलियाँ आई, चूँकि 2024 का भी चुनाव आने वाला है और कहीं ना कहीं हर नेता अपनी बातें रखेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि कुछ तब्दीलियाँ हुई है कि नहीं हुई है? यहाँ जो भी लोग शायद ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, आप का इंतजार हो रहा है। तो ये बताइए कि क्या 15 साल पहले और अब में क्या तब्दीलियां आई हैं? ऐसा कोई खास नहीं। पहले तो छोटी लाइन थी, कोयला वाली गाड़ी चलती थी, इंजन वाला भी गाड़ी चलती थी, दुका गाड़ी चलती थी। अब क्या गाड़ी का कुछ विस्तार हुआ है। स्टेशन में कोई तब्दीलियां आई है अभी कि स्टेशन एकदम बहुत चकाचक हो गया? तो अपेक्षा से कुछ सुधार हुआ है। क्या सुधार, मतलब पहले क्या था और अब? बिजली का साधन भी बढ़ा। पहले बिजली नहीं हुआ करती थी, रात में ऑफ हो जाता था, डर लगता था। डर नहीं लगेगा। तो क्या अभी आपको डर महसूस होता है? ऐसा नहीं, अब यहाँ प्रशासन का हमेशा 24 घंटा ड्यूटी में है,
तैनात रहती है, प्रसारण ड्यूटी, पार्किंग ड्यूटी, अच्छा, प्रशासन का मदद मिलता है। अब डर कौन बात तो का? अभी जो गाड़ी आती है यहाँ रेलवे में आपको क्या सुविधा मिलती है? रेलवे में वही आना आवागमन है, प्रशासन का साथ है, चोरी उचक्का बंद है। चोर उचक्का हाँ, बंद हो गया, चोर- मतलब चोरी करना पहले छीनताई पहले जो होता था वो अपेक्षा अभी बहुत शांत है। अच्छा, मैं और कुछ लोग हैं, मैं पूछूंगी। बाबा, आप बताइए कि आप तो बहुत पुराने लगते हैं, ये बताइए कि जब आप आज से 20 साल पीछे चले जाएं और अब में ये स्टेशन में क्या खासियत है? अब बहुत अच्छा हो गया। पहले तो यहाँ खड़ा नहीं होने देता था, इतना मच्छर लगता था। कटिहार की कितनी दूरी आती है ट्रेन से, अगर आप कटिहार जाए तो? 40-45 किलोमीटर तो होगा। 40-45। अब तो बस की भी यात्रा सुविधा बस से भी हो गई है, पहले में और अब में इस पटरी का क्या उपयोग है? इसका बहुत सुधार हुआ है, बहुत अच्छी तरह से मतलब सरकार सेवा दिए हैं। अच्छा, 15 साल से तो डिफरेंस है। पहले तो स्टेशन पर भी रहना डर लगता था, डर लगता है, कोई झोलिए लेके भाग जाता था, कोई बैगे लेके भाग जाता था, अंधेरा होता था। अब सोलर प्लेट का व्यवस्था हो गया है। देख सकते हैं कि मैं दिखाऊंगी कैमरामैन के, इसके ऊपर सोलर प्लेट का ऊर्जा लगा हुआ। आपको क्या लगता है कि अब कुछ तो तब्दीलियां आ गई है पूर्णिया में भी? अच्छी बात है। जिस तरीके से लाइट कट जाता था, पूरा स्टेशन अंधकार में डूब जाता था, तो अब कहीं ना कहीं अगर वो व्यवस्था सरकार किया है तो अच्छी पहल की है और लोगों को फैसिलिटी मिल रहा है। हाँ, सब आवे छियै, कहता डर उड़ लगे छै घर जाए ना? ना डर, बेफिकर छियै? हाँ, सरकार से खुश छियै? सब कुछ बढ़िया भे गेलै अब। बढ़िया भए गेलै। हाँ। कितना दिन पहले की बात रहे जब यहाँ डर लगते रहे? 15 साल पहले। 15 साल पहले? हाँ, की रहे थे? चोरी डकैती। हो जाए। अभी भी तो मोबाइल चोरी कर ले। अच्छा, मोबाइले चोरी कर ले? पैसो चोरी, पैसा चोरा ले छे ना? यहाँ टिकट कटो मोबाइल चोरी हो जा, गाड़ी पर मोबाइल चोरी हो जाए छे। ताकि पुलिस यहाँ छे ना? पुलिस अब नहीं छे ना? अभी एकदम निफिकर घर चल जाए छिए। कतऽ जा रहल छिए? घर जाए छिए, घर बनेली। मतलब यहाँ जो लोग हैं, कहीं ना कहीं माना जाए तो लोकली लोग यहाँ ज्यादा होते होंगे। यहाँ जो है ना, हम लोग का घर हुआ बतनाहा चंदा नरपतगंज प्रखंड से। यहाँ आते हैं हम लोग गुलाबबाग, क्या करने आते हैं? बिजनेस करते हैं, तो मक्का लेके आते हैं, मक्के का व्यापारी है, मकई लेके गुलाबबाग तो बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है। तो क्या पहले में और अब में गुलाबबाग में कुछ तब्दीलियां आई है? सुधार है। पहले गाड़ी से बोरा उतार लेता था, रुपया छीन लेता था, मोबाइल चुरा लेता था। अभी बहुत शांति है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। नहीं। ये क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? ये मोदी सरकार जो कर दिए हैं, ये बहुत अच्छा किए हैं, हम लोग के लिए सहूलियत किए हैं। अच्छा, बिहार सरकार नहीं कुछ किया? बिहार सरकार भी किए हैं, लेकिन देन तो मोदी सरकार करना है। हाँ, ये रेलवे देन तो उसी का है। हाँ। कि ट्रेन टाइमली नहीं आता है, ये बहुत बड़ा समस्या है। कितना मतलब कितना वेट करना पड़ता है? कभी कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, इसका कोई टाइम टेबल है ही नहीं, लिमिट है। होगा ना कि ये लोकल ही ट्रेन यहाँ चलती है कि यहाँ सहरसा लाइन है या और किस किस रूट की? डायरेक्ट जोगबनी जाती है, इसका कोई लिमिट नहीं, कहीं से कभी भी इसका मतलब टाइमिंग चेंज हो जाती है। टाइमिंग चेंज हो जाती है, मतलब घंटों बैठना पड़ता है, ये समस्या है। मैडम, पूछताछ में हम लोग जब आते हैं तो आज जाकर के शिकायत किए हैं। अच्छा, एक कर्मी का कहना हुआ कि बैठेगा अभी मर्जी चलता है। हाँ जी सुविधा तो है, नहीं है सो बात नहीं है, शांति वातावरण है। हो सकता है कभी मतलब गाड़ी की वजह से आप लोग परेशान होते हैं कि गाड़ी की संख्या कम है? बोगी कम पड़ गया, गाड़ी छोटा पड़ गया, जनसंख्या बढ़ गया। अच्छा, पूछताछ केंद्र है यहाँ? जी है। वहाँ आदमी नहीं बैठते नहीं हैं? बैठता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पूछताछ केंद्र है, लेकिन आदमी नहीं बैठते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ कुछ न कुछ तो लोगों की समस्या है, लेकिन पहले के मुताबिक सबसे बड़ा इतनी बड़ी मौसम गर्मी है मैडम, इतना गर्मी में लोग परेशान है। सरकार को ये देखना चाहिए कि रेल स्टेशन पर पानी पीने का नहीं है, 2 पानी का लगा हुआ था शुद्ध ठंडा जल, ये बंद पड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन में पेयजल की सुविधा बंद है, क्यों बंद है ये सोचने वाली बात है, जबकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। और लेकिन यहाँ लोग सिर्फ
दिखावे के लिए दिखा करके दिखावे के लिए है। बिल्कुल आप लोग परेशान हो रहे हैं, पानी पीने गर्मी है। यहाँ से हम लोग आए हैं, टोटल पैसा डॉक्टर ले लिया है, बच्चा साथ में पीने का पानी नहीं है, और हम लोग कहाँ खरीदने के लिए 20 रुपया लीटर जाएं? दिन भर में कितना 500 रुपया पानी खरीदेंगे मैडम? कुछ भी नहीं उपलब्ध नहीं। 10 बोतल पानी खरीद के पी चुके हैं मैडम। ये सरकार अलामत है हिंदुस्तान के लिए। बीजेपी की सरकार जो है, ये मोदी कैबिनेट की जो है, बेकार भारत को बर्बाद करके रख दिया। कह सकते हैं कि तभी से उसको इतना बड़ा उड़ीसा घटना के चलते आज भी इस्तीफा देना चाहिए। वो एसी में बैठ के रहता है, और जनता बिहार में पानी पीने का नहीं है। जनता को, जनता पानी क्या पिएगा? स्टेशन में छटपटा रहा है। आपने यहाँ कंप्लेन क्यों नहीं किया? क्योंकि आप जनता जनार्दन है, तो आपको तो कंप्लेन करना चाहिए ना। कंप्लेन करें हम लोग? काहे नहीं कीजिएगा कंप्लेन? यहाँ जो बैठे रहते हैं कोई सुनता ही नहीं है मैम। कंप्लेन किसके पास करे? कोई सुनता ही नहीं। जा करके यहाँ यहाँ भी अफसरशाही देखने को मिल रहा है। इसी रूम में जा करके हमने शिकायत किया कि पूछताछ में आदमी कितने दिनों से यहाँ पेयजल की समस्या चल रही है? 2 महीना 2.5 महीना से 2 महीना से। पानी वाला जो है वो कंपनी के पास पैसे जमा नहीं किए, इसलिए सारा प्लेटफॉर्म पे यानी कि कटिहार प्रमंडल में हर रेलवे स्टेशन पे पानी जो हम लोग को 5 रुपए में 1 लीटर मिलते थे वो बंद है। यहाँ इनके टिकट भी कटते हैं। पानी यहाँ 5 रुपए में मिलती भी थी, लेकिन उस पानी में भी किसी की नज़र लग गई। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपको फंड देती है, लेकिन इस फंड का उपयोग करता कौन है? आप कटिहार में प्रमंडल है, कटिहार रेल प्रमंडल को क्यों नहीं सूचना देते? हर रेलवे स्टेशन पे यूँ कहीं नहीं है। फार्मेशन देखा जाए, अररिया देखा जाए, पूर्णिया देखा जाए, कटिहार देखा जाए, बोला कि सब जगह जो भी प्राइवेट लिमिटेड का है वो पैसे जमा कंपनी को नहीं की, इसलिए पेय ठंडा जल बंद है। देख रहे हैं कि लोग त्राहिमाम है, कहीं न कहीं गर्मी का समय है, और पानी की समस्या अगर यहाँ है तो सरकार को सुननी चाहिए। रेल प्रशासन, रेल पदाधिकारी कर क्या रहे हैं? बैठ के सिर्फ एसी में, खुद एसी में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, और इन गरीबों के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है, पानी नहीं होती है। क्यों भाई? आपको किस लिए उस पद पे बैठाया गया है? एसी का हवा खाने के लिए। पानी आप क्यों नहीं मुहैया करा रहे? यहाँ जो बैठने की व्यवस्था है तो वहाँ हर एक यात्री बैठते हैं, उनको बैठने का प्रत्येक व्यक्ति से 1 घंटे का 10 रुपया लिया जाता है। सिर्फ वो एक सादा कॉपी पे नाम लिखता है, एंट्री हो गई, 10 रुपया घंटा दीजिए आप। हमारी माँ बहनें यहाँ जो भी आती है वो मैक्सिमम परेशान रहती है, क्योंकि इसलिए वो उनको पता नहीं है यहाँ टॉयलेट कहाँ है, कहाँ बैठना है। लेकिन यहाँ जितने भी स्टाफ हैं ये सब एसी में बैठने वाले हैं, इन लोगों को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। अब बहुत परेशान हैं हम लोग यहाँ। जी अभी आप सुन रहे थे इनकी समस्या है। मुझे लगा कि कुछ तो तब्दीली आई होंगी, लेकिन नहीं। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि 15 साल बाद भी यही हालात है। और कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ का बाथरूम। जरूर गाड़ी होना चाहिए 9 बजे रात में। अच्छा ठीक है, अभी के बाद कोई गाड़ी नहीं है। कहाँ है वो शौचालय जो आप अभी हम शौचालय दिखाना चाहेंगे कि आखिर में हजारों की संख्या में लोग यहाँ तैनात रहते हैं। क्या शौचालय है यहाँ? क्या शौचालय? ये शौचालय है, ये वेटिंग रूम है। हाँ, ये वेटिंग रूम है। यहाँ लिखा है कि आप अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, और वो करनी चाहिए। यहाँ कुछ लोग आराम भी कर रहे हैं, और इस आराम के एवज में 10 रुपया पर घंटे। 10 रुपया क्या पर घंटे आप लोग 10 रुपया चार्ज करते हैं? जी। ये जो चार्ज लेते हैं, इसका कोई लेखा जोखा है आप क्या? कैसे करते हैं आप? इसमें होती है मैडम मेंटेन, ये है कस्टमर को देना पड़ता है, हमें रखनी पड़ती है। मतलब यहाँ भी आप लोग इसी कागज से मेंटेनेंस करते हो, और ये जाता किसको है? ये मैडम पैसेंजर को देते हैं, ठीक है। ये हम लोग अपने पास रखते हैं, एक रेल को देते हैं। रेल को देते हैं जी। क्या रेल डिपार्टमेंट अपने पैसेंजर के लिए सही काम कर रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बदबू आ रहा है, बदबू ऐसी कि मैं बोलने पर भी नहीं बन पा रही हूँ। ये शौचालय थोड़ा सा दिख रहा है, ये नल पानी सही से नहीं आ रहा है, इसका ना तो फिर आप इसको ठीक क्यों नहीं कराते? ठीक कराते हैं, ठीक नहीं कराते। मेंटेनेंस के लिए आता है आदमी, आएगा तो करके जाएगा, इसीलिए उसको तत्काल हम लोग इसको ये पैसा किस लिए लेते हैं? आप जो पैसा ठीक लेते हैं, आप जो पैसा लेते हैं तो आप ठीक करके न रखिएगा। और एक बात मैं कैमरामैन से कहूंगी कि देखिए ये दरवाजा देखिए, ये बदबूदार बाथरूम है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग टॉयलेट जाते होंगे,
और ये सही तरीके से काम नहीं, मैं बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं उल्टी आ रहा है। एक सवाल आपने नोटिस किया होगा क्योंकि लोगों के लिए ये 2 बाथरूम खोला गया है, लेकिन इस बाथरूम में ताला है। इस बाथरूम में ताला तो किस लिए इस लगा है बाथरूम में भाई साहब? ताला किस लिए लगा है? इस बाथरूम को यूज कौन करता है? ताला इसलिए लगा हुआ है कि कोई भी इसमें लैट्रिन करके चला जाता है, जानकारी के अभाव के कारण। अच्छा, जानकारी के अभाव जी, के कारण। यहाँ पे पूरा स्टेशन के सप्लाई जो है मोटर से सप्लाई नहीं होता, जो वो टावर वाला टंकी होता है ना, उससे सप्लाई आता है। अगर आप खुद चलेंगे तो आपको हम दिखा सकते हैं। अच्छा, तो इसमें कौन सा WC ऐसा लगा है कि लोग इसको यूज नहीं कर सकते? यूज नहीं कर यूज नहाने के लिए कोई कस्टमर आता है नहाने के लिए तो उसको चाबी से खोल दिया। 1 मिनट खोल के भी आपको हम दिखाते हैं। कोई आप हम बहुत बदबू आ रही है, कहीं ना कहीं इतनी बदबू है कि उल्टी हो जाए। अजय मैं अनपढ़ नहीं, अजय BSc होल्डर। ये बताइए, ये टूटा फूटा जो ये तो मैम हम लोग का तो क्या आपने कभी इत्तला दी, डिपार्टमेंट को सूचना दी कि पूरा जज्जर हाल में ये शौचालय है? जी, यहाँ AC लगा हुआ। ये एक्चुअली जो है ना, इस पे मेंटेनेंस का काज होने वाला, जस्ट अभी ये चालू हुआ है। पहले ओपनली था, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब रेलवे इसको टेंडर के थ्रू दिया, जो 10 रुपये पर आवर के लिए दिया, ठीक है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो त्राही माम कर रहे हैं? नहीं मैम, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, अचानक से एक मिनट मेरी बात सुनिए। अचानक से किसी महिला हो या पुरुष हो, सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं की होती है, राइट? ये भर रात खुली हुई रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये 2 ही टॉयलेट है इसके अंदर जी। दो टॉयलेट में अगर 4 महिलाएं 10 महिलाएं तो मेरे सामने दिख रही हैं। के लिए बेड किया जाता है, जो कि सोफा तब तो लगा उसमें कोई वो उसको तो प्रॉब्लम आ जाएगी। वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी मैम? जस्ट पीछे आपके जगह जो ये आपका जो 4 व्हीलर लगा हुआ है, उसके लाइक में एक और शौचालय बहुत बड़ा। अच्छा। उसमें 10 आदमी 15 आदमी एक बार वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि पैसे? नहीं, सभी पैसे वाले हैं। 1-2 महीना के बाद जब रिपोर्टिंग करने आएंगे ना, तो ये भी जन्नत सा बना हुआ रहेगा। इसका सारा चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में, आपने अगर टेंडर लिया है, आई थिंक, तो आपके नेतृत्व में जो ये अभी हम आ रहे थे तो नाक रखने की जगह नहीं, कहीं ना कहीं वॉमिटिंग आ रहा है। अभी हम ऑन कैमरा जवाब दे रहे हैं। क्यों नहीं परफ्यूम रखते हैं इसमें? परफ्यूम रखते हैं, हर एक समय अवेलेबल नहीं होता, कभी खत्म हो जाता है तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए हम तो लेते हैं आप। इन्होंने कहा है कि 2 महीने के बाद आप आइए तो फिर एकदम क्लीन अप, जन्नत बना दो। आप मेरे साथ चलिए, हमारा दूसरा शौचालय देख लीजिए, आपको क्या लगेगा। इनका वादा है कि 2 महीने के बाद हम आएंगे तो ये जन्नत बना देंगे। और मैं रेलवे प्रशासन से भी अनुरोध करूंगी कि यहाँ जो यात्री आते हैं उनकी सुविधा को देखते हुए कुछ ऐसा करे, पेयजल जो आप 5 रुपए लेते थे वो फिर से चालू करे। कहीं ना कहीं यहाँ जो गरीब है वो जो 15 रुपए दे के पानी नहीं खरीद सकते, कम से कम 5 रुपए दे के अपने गले का प्यास तो जरूर बुझा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। भी व्यवस्था था, 5 रुपया पर लीटर भी व्यवस्था था यहाँ पूर्णिया जंक्शन पे। जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट इज रद्द हो गया, रद्द नहीं कैंसिल, ये हो गया, क्या बोलता है, पूरा हो गया है। अब फिर से टेंडर निकलेगा, फिर लेंगे, हमारा ही था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मैम। वो किसी और का था, जो कॉन्ट्रैक्टर का ही था। अभी आई होप कि हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी यहाँ यात्री आते हैं उनको सुविधा दे आप। बाथरूम इस तरीके से ना रखें। नहीं रहेगा मैम, 2 महीना का। यहाँ लोग यात्री बैठे तो कम से कम एक, देखिए बच्चे खा रहे हैं और ये बच्चा जो है हाइजीन, ये सब कहीं से भी खरीद के लाए, बैठ के तो यही खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ? लेकिन इसकी जो बदबू है इस बच्चे को खाने को मजबूर है, क्योंकि ये बच्चा है। गंदगी नहीं है, ये बच्चा है और बदबू, हम बदबू की बातें कर रहे हैं। मेरे सामने मत छीटिए, मेरे पीठ पीछे छीटिएगा तो कम से कम इनको कम से कम सुकून का पल, ये जो 2 घंटा बिताएंगे वो रहे। मेंटेनेंस हमारे अंडर में नहीं रहता, IW रहता है, जो डिवीजन इसको हेल्प करता है। बाथरूम का तो होता है ना मेंटेनेंस आपके ऊपर, ये भी नहीं होता है। नहीं, मेंटेनेंस लाइक जो तो आप शिकायत तो कर सकते हैं। मैं लिखित दिया हुआ हूँ, जो जैसे AC का बना है। इनका कहना है कि इन्होंने लिखित दिया है और ये यात्रियों के लिए, यात्रियों की हर बातों को रखेंगे, यात्रियों की मजबूरी को समझेंगे। कहीं ना कहीं इनकी बातों को हमें सुनना चाहिए। और यात्रियों को रखते हुए मैं रेल प्रशासन से निवेदन करूंगी कि आप पूर्णिया जंक्शन का जो अभी हाल बेहाल है उसको सुधारने की कृपा करें। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देशवा न्यूज से बने रहें, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।